हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के बीच फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का आज आंकिक प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए, 10 आंकिक प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं कि आज किस प्रकार से आंकिक प्रश्न को बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए बच्चों, ये है हमारा क्या बच्चों? अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। और आप लोग को पता है अवतल दर्पण में ये हमारा क्या होता है? ध्रुव। और ये हमारा क्या होता है? फोकस। और ये हमारा क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी ध्रुव से लेके इस फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसकी लंबाई हमें दिया कितना बच्चों? 20 सेंटी। दूसरा कहता है कि 30 ध्रुव से, कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, यानी क्या, इस ध्रुव से 30 सेंटीमीटर के कहीं पर एक वस्तु यहां पर क्या है? ये रखा गया है। तो आपको पता है बच्चों कि जो भी दूरी ध्रुव के बाईं ओर होती है वह सारा का सारा क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो देख रहे हैं कि फोकस भी हमारा क्या है? ऋणात्मक, यानी बाईं ओर है, और वस्तु भी क्या है? बाईं ओर है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं बच्चों? यू से। वो वैल्यू कितना दिया हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव के क्या है बच्चों? बाईं ओर है। दूसरा क्या दे रखा है? फोकस दूरी। क्या दे रखा बच्चों? फोकस दूरी एफ, वो कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इसे भी बच्चों हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है हमारा? ध्रुव के बाईं ओर है। अब कहता कि प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब दूरी। क्या? प्रतिबिंब दूरी। क्या? प्रतिबिंब दूरी अर्थात भी क्या होगा? तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। तो हमारे पास दर्पण सूत्र क्या कहता है बच्चों? लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर क्या बच्चों? 1/f। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास मान दिया है उसका वैल्यू इसमें रखेंगे। तो 1/v का मान नहीं है, हमें ज्ञाति करने के लिए कहता है, प्लस 1/u, u का मान कितना हमारे पास बच्चों? -30 बराबर 1/f, f का मान कितना बच्चों? माइनस कितना? 20। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/v माइनस प्लस माइनस 1/ कितना? 30 बराबर, इस माइनस को हम क्या करेंगे बच्चों? अंश में ले जाएंगे। अंश में क्यों ले जाएंगे? क्योंकि ऋणात्मक संख्या का बच्चों क्या होता है? लॉसा नहीं निकलता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हर में माइनस वाले को क्या करेंगे? अंश में ले जाएंगे। तो -1/ क्या? 20। अब देखिए बच्चों 1/v के साथ क्या है? -1/30 है। हम लोग क्या करते हैं? 1/v के साथ जो माइनस में है उसको बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं, तो जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो देखिए बराबर के उस साइड क्या है? -1/20। अब देखिए इधर माइनस में 1/30 है, तो उधर बच्चों क्या आ जाएगा? प्लस में 1/ कितना? 30। 1/v बराबर क्या? 20 और 30 का लॉस लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 60। 20 से 20 या 60, तो 3 को किससे गुना करेंगे? -1 से -3 प्लस 30 को 30 से क्या करेंगे? 60 में भागा देंगे। 2 मर्त में 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना बच्चों? 2। 1/v घट के कितना आ जाता है बच्चों? -1/ कितना? 60। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ पलट देंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए क्या? v चाहिए, यानी प्रतिबिंब दूरी चाहिए। तो v बराबर क्या आ गया बच्चों?
-60 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी जो दूरी दिया हुआ है वो बच्चों क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इसलिए प्रतिबिंब दूरी भी क्या निकलेगा, सेंटीमीटर में ही निकलेगा। अर्थात ये जो देखिए बच्चों क्या है ना, ये जो आपका जो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये जो आपका माइनस चिन्ह यहां पर जो आया बच्चों, ये जो आपका माइनस चिन्ह जो आया बच्चों, ये क्या दर्शा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या, वस्तु की ओर, इधर वस्तु की ओर क्या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है बच्चों ये दूरी जो है वह ध्रुव से क्या है, बाईं ओर है। ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि किसी अवतल दर्पण के सामने, फिर कहता है बच्चों अवतल दर्पण, तो बनाइए अवतल दर्पण एक। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये हमारा क्या है, फोकस, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। कहता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे यानी इधर कहीं पर न बन रहा है, तो कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे। कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर मान के चले ये ध्रुव है, यहां पर मान के चले 30 सेंटीमीटर की क्या है दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहीं न कहीं क्या 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, बन रहा है। तो कहता कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कोई बात नहीं बच्चों, जो दिया है लिखिए। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया आपके पास बच्चों, तो वस्तु दूरी u बराबर कितना -30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी v, अब दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के जो पीछे होता है बच्चों उसमें हमें क्या लेना रहता है, प्लस लेना रहता है। तो कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। अब कहता क्या, इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी, यानी f का मान का था क्या ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। क्या चीज का, दर्पण सूत्र से। देखिए तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या 1/f। चलिए बच्चों पुट कीजिए, 1/b का मान कितना 40 प्लस 1/-30 बराबर क्या 1/f, 1/40 प्लस माइनस 1 कितना 30 बराबर क्या 1/f। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 40-30 का लॉसा लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 120, 40 तिया 3 माइनस 30 चौके, तो 4 को 1 से गुना करें कितना 4 बराबर क्या 1/f। इसको घटाएंगे बच्चों क्या आएगा -1 क्या 120 बराबर क्या 1/f। दोनों तरफ पलट दीजिए बच्चों तो क्या हो जाएगा f बराबर क्या -120। और ये सभी मात्रा क्या है सेंटीमीटर में, तो इसमें भी लगा देंगे क्या सेंटीमीटर। और आपको पता भी है ये जो यहाँ पर माइनस चिन्ह आया बच्चों, ये आपको दर्शा भी रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये तो हम लोग पढ़े भी हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को इसी प्रकार से हल करके वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी को मजबूत बना करके बिहार बोर्ड में नेक्स्ट ईयर 2025-26 जो एग्जाम होगा उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
पुनः फिर कहा था कि अवतल दर्पण बच्चों, तो देखिए अवतल दर्पण फिर बनाइए एक। इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र है। अब कहा था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो क्या दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर। दूसरा कहता है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी क्या, इस ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान के चलिए यहां से क्या है, इस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची, यानी ये जो वस्तु है ना, इस वस्तु की ऊंचाई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। आपके पास क्या क्या दिया है, लिखिए प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। आपको फोकस दूरी दे रखा बच्चों, फोकस दूरी यानी एफ का मान दे रखा है, और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो चलिए -15 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है क्या, वस्तु दूरी यानी Q, और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। क्या दिया है, -25 सेंटीमीटर। तीसरा दिया है बच्चों क्या, वस्तु का आकार। क्या दे रखा है, वस्तु का आकार या ऊंचाई बोलिए। H का वैल्यू दे रखा कितना, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि वस्तु हमारा क्या है, मुख अक्ष के ऊपर है, तो मुख अक्ष के जो भी ऊपर दूरी होती है वो सारा का सारा क्या होता है, धनात्मक होता है बच्चों। इसलिए इसको हमने क्या किया, प्लस लिया है। अब हमें कहता है कि प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहेगा, प्रतिबिंब की दूरी कहता है बच्चों, क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। यानी भी का मान कहता क्या, भी का मान क्या कहता आपको बच्चों, ज्ञात करने के लिए। दूसरा कहता प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब का क्या आकार, यानी क्या बच्चों, H डाइस कहता कि ज्ञात करने। आकार बोलिए, ऊंचाई बोलिए, दोनों क्या है, मीनिंग एक ही है। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है बच्चों, 1/v + 1/u बराबर क्या, 1/f। चलिए पुट कीजिए 1/v, v का मान नहीं दिया हुआ है, v + 1/u का मान दे रहा है कितना, -25 बराबर 1/f का मान कितना दे रखा है बच्चों, -15। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/v + -1/25 बराबर, इस माइनस को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, -1 कितना बच्चों, 15। अब क्या कीजिए, 1/v, ये 1/25 जो है, -1/25 बराबर के बाईं ओर है, उसको दाईं ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/15, माइनस है तो उधर प्लस 1 कितना, 25। 1/v बराबर क्या बच्चों, इसका लॉसा लेंगे 25 और 15 का, तो 25 और 15 का लॉसा कितना आएगा बच्चों, 75। कितना आएगा, 75। 15 से भागा देंगे 75 में, 5 मर्त में, -5 + 25 से भागा देंगे कितना बच्चों, 3 मर्त में, तो 3 × 1। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, 1/v बराबर कितना, -5 में से +3 कितना, -2 कितना, 75। अब इसको पलट दीजिए तो v बराबर क्या लिखेंगे, 75 कितना, -2, अर्थात क्या, -37 कितना, 5 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसमें क्या कहता है बच्चों कि प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आवर्धन सूत्र से। कौन सा, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर क्या, सूत्र क्या कहता है, h डैश बटा कितना, h। अब एक आवर्धन सूत्र ये भी होता है कि m बराबर क्या, -v/u। यानी ये दोनों जब बराबर हो जाए तो बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
एच डैश बटा एच बराबर क्या, माइनस वी बाई यू। अब बच्चों इसमें सब वैल्यू पुट कीजिए। एच डैश नहीं पता, कोई बात नहीं, एच तो हमें पता कितना 4 बराबर माइनस वी का मान कितना आया बच्चों, माइनस 37 कितना 5 बट्टा यू हमारे पास जो दिया है बच्चों कितना, माइनस क्या 25। माइनस से माइनस कट गया। अब एच डैश बराबर क्या लिखेंगे, ये 4 क्या है भागा में, उधर क्या हो जाएगा गुना में, यानी माइनस 37.5 गुना 4 बटा कितना बच्चों 25। इस दशमलव को उड़ाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 10। अब देखिए क्या गया 375 माइनस 375 बटा कितना 25 गुना 4 गुना कितना बच्चों 10। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 5 से काटेंगे कितना 5 सत्ते 35, पचे 25 और 25 दिया कितना 75, यानी एच डैश का जो वैल्यू आया बच्चों कितना माइनस 3 गुना क्या 100 सेंटीमीटर। यानी ये जो ऋणात्मक है ना बच्चों, यहाँ पर जो ऋणात्मक है वो दर्शाता है क्या कि यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितना 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहां जो ऋणात्मक दर्शा रहा है बच्चों वो क्या दर्शा रहा है उल्टा वास्तविक। हाँ 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इसमें एक चीज और पूछ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, तो लिखेंगे क्या कि प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर का बने। ये था बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, पुनः कहता अवतल दर्पण बनाइए। एक अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है बच्चों वक्रता केंद्र है। कहता है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान के चलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है एक वस्तु रखा गया है जिसकी इस ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की क्या है दूरी है, रखा गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है, अब ये वस्तु की ऊंचाई कितना है बच्चों हमारे पास 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उल्टा कहीं ना कहीं इधर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये हमारा क्या है प्रतिबिंब है। अब बच्चों क्या कहता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर दे और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 बनाया ना सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 4 भी है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया है, तो लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या क्या आपके पास दिया है। तो दे रखा है वस्तु दूरी क्यू बराबर क्या दे रखा बच्चों 20 सेंटीमीटर, और अवतल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस। दूसरा प्रतिबिंब दूरी क्या दे रखा बच्चों प्रतिबिंब दूरी, यानी भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक बनता है कब बच्चों, जब जिधर वस्तु रहे उधर ही प्रतिबिंब बने, तो वास्तविक का मतलब क्या कि -40 सेंटीमीटर। दूसरा तीसरा दे रखा क्या वस्तु का आकार यानी h का वैल्यू दे रखा कितना 2 सेंटीमीटर। हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए क्या क्या बच्चों, एक कहता है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी f बराबर क्या वाट, और दूसरा कहता क्या प्रतिबिंब का क्या आकार, यानी क्या h डैश का वैल्यू कहता क्या ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं।
फिर लेंगे क्या, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है बच्चों, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f। चलिए 1/b, b का मान देखिए बच्चों क्या है, -40 प्लस 1/u का वैल्यू क्या, -1 कितना 20 बराबर क्या, 1/f। इसको क्या लिखेंगे, -1/40 प्लस -1 कितना 20 बराबर क्या, 1/। चलिए बच्चों निकालिए, 40-20 का लॉस है 40, -1 -20 दूना 40, 2 1/f। दोनों का कैलकुलेशन करें, -3 कितना 40 बराबर क्या, 1/f। पलट दीजिए दोनों तरफ, f बराबर क्या लिख सकते हैं, -40 कितना 3, यानी f बराबर कितना 13 दशमलव कितना -33 सेंटीमीटर लमसम आएगा। यानी जो वस्तु का जो फोकस दूरी होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, -13.3 सेंटीमीटर का होगा। माइनस तो ये दर्शाता है कि ये अवतल दर्पण में है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। दूसरा इसमें क्या कहता है कि इसका प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करने के लिए, चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर आवर्धन सूत्र लगाएंगे, कौन सा, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कहता है बच्चों, m बराबर क्या है, h बटा क्या h, और एक फॉर्मूला होता है m बराबर क्या, -v/q। जब ये दोनों बराबर है तो बच्चों यहाँ भी क्या होगा, h डैश बटा h बराबर क्या, -v/q। अब देखिए बच्चों h डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, -v गुना क्या h बटा क्या u, क्योंकि ये h भागा में तो उधर जाकर क्या होगा, गुना में। अब h डैश बराबर देखिए -v का वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, v का वैल्यू क्या है हमारे पास, -40 गुना h का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, -20 क्या है, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से क्या आ गया, h डैश बराबर क्या, -40 गुना 2 बटा कितना 20 दूना 40, h डैश बराबर कितना -4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बच्चों माइनस यहाँ भी क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, क्या कि वस्तु की फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर की होगी, और प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर का होगा। बच्चों इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने कितना 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन पर, एक अवतल दर्पण, बच्चों फिर कहता अवतल दर्पण, तो बनाइए एक अवतल दर्पण। कहता है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है। अब इस यहाँ पर कोई वस्तु रखा है जिसकी दूरी कितना है, 32 सेंटीमीटर। दूसरा कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची, यानी ये जो वस्तु है ना बच्चों, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं उल्टा बन रहा है तो नीचे बन रहा होगा, जिसका आकार क्या दिया है, ये हमारा क्या बच्चों, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब, जिसका आकार कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है बच्चों, लिखिए प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है, वस्तु दूरी दे रखा, वस्तु दूरी q बराबर कितना -32 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार यानी h बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब का आकार दे रखा है, प्रतिबिंब का
आकार यानी एच डैश बराबर क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लेकिन उल्टा है, उल्टा है तो बच्चों क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरी होती है वो सारा का सारा क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहता है कि फोकस दूरी, क्या कहता है फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या वाट, और दूसरा कहता है कि प्रतिबिंब दूरी, क्या कहता है प्रतिबिंब दूरी यानी क्या v बराबर क्या वाट। चलिए हम लोग लगाते हैं। यहां सबसे पहले क्या करेंगे आवर्धन सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कहता है बच्चों m बराबर क्या h डैश बटा h, और एक m बराबर क्या होता है माइनस v बाई यू, ये दोनों बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं h डैश बटा h बराबर क्या माइनस v बाई। अब देखिए जो जो वैल्यू दिया है उसका हम लोग रखते हैं। h डैश हमारे पास कितना दिया है -3 बटा h कितना दिया है 2 बराबर माइनस v बटा u का मान कितना दे रखा है बच्चों, u का मान दे रखा कितना हमारे पास माइनस कितना 32, माइनस से माइनस कट गया। अब देखते हैं कि यहाँ v के साथ 32 क्या भागा में इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा गुना में, यानी v बराबर क्या -3 गुना कितना 32 बटा कितना 2 से कट गया कितना 16, यानी v बराबर कितना बच्चों माइनस कितना 48 सेंटी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगी वो 48 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बनेगी, लेकिन वस्तु की ओर ही बनेगी, क्योंकि का जो वैल्यू आया है क्या बच्चों ऋणात्मक में आया है। अब कहता क्या फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र आपको क्या कहता है बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f। 1/v का मान देखिए बच्चों क्या आया हमारे पास -48 सेंटीमीटर, प्लस 1/u का मान दिया कितना -32 क्या 1/, तो बच्चों क्या लिखेंगे इसको -1/48 प्लस माइनस 1/ कितना 32 बराबर क्या 1/f। हम दोनों का लॉस लेते हैं तो कितना आता है बच्चों 96, कितना आएगा 96, 48 दूना -2 माइनस 32 दिया 3 बराबर क्या 1/f, कितना आ गया बच्चों -5 बटा कितना 96 बराबर क्या 1/f। दोनों तरफ पलट देते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा f बराबर क्या -96 बटा कितना 5, यानी f से भागा देंगे तो कितना 19 पंचे 95 पॉइंट कितना 12 यानी कितना -19.2 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा वस्तु का फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या 6 नंबर क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। चलिए पुनः बनाइए एक अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है जहां पर ये क्या हमारा ध्रुव, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र। अब कहता है कि एक अवतल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मानी चलिए यहाँ पर कहीं पर एक क्या है कि 10 सेंटीमीटर यानी क्या ध्रुव से लेके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है हमारा एक वस्तु है, ये हमारा क्या है वस्तु है, जो कहता है कि 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रश्नानुसार
वस्तु दूरी u बराबर कितना दे रखा बच्चों, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेते हैं आप लोग को पता ही है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरा क्या कहता है कि इसका आवर्धित यानी m का मान दे रखा कितना, 4। लेकिन ये जो 4 लेंगे बच्चों कैसा, क्योंकि आवर्धित और वास्तविक कहता है, आवर्धित और वास्तविक तभी बनता है जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। अर्थात यहाँ पर m का मान क्या लेना पड़ेगा बच्चों, हमारे पास हमें कितना लेना पड़ेगा, -4। यानी m का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर क्या होगा बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। हमारे पास m का मान दिया तो इससे पहले क्या लिखेंगे, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र बच्चों क्या होता है, एक m बराबर h डैश बटा h होता है, एक होता है क्या, m बराबर -v/u। यानी इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। चलिए बच्चों, m बराबर -v/u, सिंपलाइज क्या लिखेंगे बच्चों, m का वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, -4 बराबर -v बटा u का वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, -4। यानी इस माइनस माइनस को काट दीजिए, -4 बा क्या, v/10। अब v के नीचे में क्या है, 10 भाग में है, इधर ले जाएंगे बराबर के बाईं ओर ले आएंगे तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। यानी -4 गुना 10 बराबर क्या, v। अर्थात v बराबर कितना बच्चों, -40 सेंटीमीटर। अर्थात के कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको ऋणात्मक दिखा रहा है यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, ये जो ऋणात्मक चिन्ह बच्चों आप लोगों को बता रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। यानी ये जो ऋणात्मक चिन्ह बता रहा बच्चों, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये आपको बता रहा है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, जिधर वस्तु रखा है उधर की ओर। नंबर 7। अब क्या कहता है बच्चों, कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए बच्चों, अब क्या है कि उत्तल दर्पण कहता बनाने के लिए, तो बनाइए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मेरा ये है, इसमें क्या है, ये हमारा ध्रुव P, इधर होता है फोकस और इधर क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है बच्चों, वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, जिसकी कितना लंबाई दिया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये ध्रुव से कहीं 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है। तो कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए बच्चों, आपके पास दिया क्या गया, सबसे पहले वो लिखिए, प्रश्नानुसार क्या दिया आपके पास, वक्रता त्रिज्या दिया बच्चों, वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर दिया कितना, 12 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों प्लस लेंगे क्योंकि ये क्या है, दूरी ध्रुव के दाईं ओर है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम प्लस लेंगे। अब देखिए वक्रता त्रिज्या की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी। तो आपको पता है कि फोकस बराबर क्या होता है बच्चों, फोकस F बराबर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अर्थात क्या, F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर का कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी कितना, 6 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें दे रखा क्या बच्चों, वस्तु दूरी। क्या दे रखा है, वस्तु दूरी कितना दे रखा है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक चिन्ह जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना हमारा ध्रुव के क्या है, बाईं ओर है। तो हमें कहा था कि प्रतिबिंब
बिंब दूरी b बराबर व्हाट, यानी ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या है दर्पण सूत्र, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या बच्चों, 1/f। मान रखिए बच्चों 1/b तो नहीं है, b तो निकालना ही है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास कितना है, -12 बराबर 1/f का वैल्यू कितना बच्चों, 6। अब हम क्या करते हैं, 1/b प्लस माइनस -1/12 बराबर कितना, 1/6। 1/b इधर माइनस में है तो दाईं ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में 1/6 प्लस 1/12 1/b 6 और 12 का लॉस है 12, 6 दूनी तो 2 1 2 प्लस 12 का 12 तो 1 1 1, 1/b बराबर कितना, 3/12। अब इसको बच्चों क्या कीजिए, पलट दीजिए दोनों तरफ, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 12/3 कट गया कितना, 4 सेंटीमीटर। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बनेगा, लेकिन इसका मान क्या है, प्लस में, ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। इस प्रकार से बच्चों क्या किया जाता है, क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, और आपको भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या है, कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए बच्चों, एक उत्तल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ध्रुव, ये हमारा क्या है, फोकस, और ये हमारा क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र। कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, यानी ये जो फोकस है ना और ध्रुव के बीच की जो दूरी है बच्चों वो 1.5 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, कितना, 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी ध्रुव से लेके और वस्तु के बीच की दूरी कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। क्या दिया है बच्चों, 5 मीटर। कहता है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, कहाँ बनेगा, और यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग बनाते हैं, हमारे पास जो जो दिया है हम उसके अनुसार लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 8 नंबर। चलिए देखिए प्रश्नानुसार आपको जो जो दिया है, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है, वस्तु दूरी u बराबर क्या दिया बच्चों, -5 मीटर। दूसरा दिया है फोकस दूरी f बराबर कितना दिया बच्चों, 1.5 मीटर। ये हमें प्लस में लेना है, और u हमेशा क्या होता है बच्चों, अवतल में हो चाहे उत्तल में, u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के आधार पर क्या, चिन्ह परिवर्तन होता है, यानी अवतल लेंगे तो वहां पर ऋणात्मक होगा, और जब उत्तल होगा तो वहां पर क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब हमें कहता क्या, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए। चलिए बच्चों प्रतिबिंब दूरी ई बराबर कहता है बच्चों की ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किसका उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हमारा क्या कहता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f। 1/v प्लस 1/u का वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, -5 मीटर बराबर 1/f का वैल्यू देखिए कितना बच्चों, 1.5। 1/v प्लस माइनस -1/5 बराबर कितना, इस दशमलव को उड़ाएंगे बच्चों कितना, ऊपर में 1 और 1 अंक है तो 10, यानी 10 बटा कितना बच्चों, 15। 1/v बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 10/15, और ये साइड माइनस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/5। 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 और 5 का लॉस है क्या, 15। 15 से 15 तक कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5 तिया, 1 गुना 3 3,
1/b बराबर कितना 13 बटा कितना बच्चों 15। पलट देंगे तो इसको क्या होगा b बराबर कितना 15/13 मीटर, क्योंकि सारा इकाई क्या चीज में दिया है बच्चों, मीटर में दिया है। एक तो ये वैल्यू है, यानी क्या आप 13 से भागा दीजिए 15 में, ये लमसम कितना आ जाएगा 1.15 मीटर लगभग आएगा। दूसरा इसमें कहता है कि यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार का मतलब क्या कि h डैश क्या होगा, और वास्तविक होगा या आभासी। तो देखिए बच्चों, जैसे ही भी प्लस में आया है, स्वाभाविक है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। जैसे ही दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा होगा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग चलिए निकालते हैं यहां से इसका आकार कितना क्या है। अब इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र क्या होता है बच्चों, m बराबर h डैश बटा कितना h या माइनस v बटा u, अर्थात इसको लिख सकते हैं h डैश बटा h बराबर कितना माइनस v बाई u। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, h डैश बराबर क्या लिखेंगे माइनस v h बटा कितना u। अब इसमें क्या कीजिए बच्चों, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस v का वैल्यू कितना हमारे पास 15 बटा कितना बच्चों 13 गुना h बटा u का मान कितना हमारे पास बच्चों -5। माइनस से माइनस काट देंगे, 5 से 5 दिया 15, यानी 3h बटा कितना 13। यदि इस 3 में यदि बच्चों 13 से भागा देते हैं, ये लमसम आता क्या बच्चों 0.23h, यानी ये जो h है ना बच्चों, ये क्या है हमारा वस्तु है। वस्तु की क्या है हमारा बच्चों ऊंचाई है या आकार बोलिए। अर्थात कहने का मतलब क्या कि ये एक से भी क्या है कम है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों वस्तु का जो प्रतिबिंब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु की अपेक्षा 0.23 गुना छोटा और सीधा बनेगा। क्यों सीधा बनेगा बच्चों, क्योंकि इसका मान क्या है प्लस में आया हुआ। क्या बनेगा, जब भी प्लस में आएगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो क्या होता है मुख अक्ष के ऊपर बनता है। क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए बच्चों उत्तल दर्पण हम बनाते हैं। ये हमारा क्या है उत्तल दर्पण है, ये हमारा क्या है ध्रुव, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र। अब कहता है कि फोकस दूरी बच्चों कितना दे रखा है, यहाँ से ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची, यानी क्या इस दर्पण ध्रुव से 7.5 कितना 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है जिसकी ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब कहता कि प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। चलिए बच्चों हमारे पास जो जो दिया है उसके अनुसार क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो लिखिए प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है बच्चों, दिया है आपको वस्तु दूरी u बराबर कितना -7.5 सेंटीमीटर। अगला दिया क्या फोकस दूरी f बराबर कितना दिया बच्चों 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्लस में लेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा ध्रुव के
दाईं ओर है। आगे दिया क्या, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दिया बच्चों h बराबर कितना 3 सेंटीमीटर में कहता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वाट और प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का क्या ऊंचाई बोलिए या आकार बोलिए h डैश बराबर क्या वाट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे बच्चों। दर्पण से दर्पण सूत्र क्या कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f। बच्चों पुट कीजिए 1/v का मान तो निकालना ही है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना -7.5 बराबर 1/f का वैल्यू कितना बच्चों 6। ठीक है, ये दशमलव को हटाएंगे तो बच्चों 1 ऊपर जाएगा और दशमलव के आगे एक अंक है तो 1 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/v प्लस माइनस 1 गुना 10, 10 बटा कितना 75 बराबर कितना बच्चों 1/6। 1/v बराबर 1/6 माइनस में बच्चों इधर उधर ले जाएंगे बराबर के दाईं ओर तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 बटा कितना 1/v बराबर क्या 75 और 6 का लॉस लेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 150। 6 से भागा देंगे तो 25 मत में, ऊपर में 25 प्लस 75 दूना तो 10 दूना 20। 1/v बराबर कितना 25 20 कितना बच्चों 45 बटा कितना 150। v बराबर क्या बच्चों 150 बटा कितना 45, 5 से कट रहा है 15 से कट रहा है 15 तिया 45, 15 धन के 1.5, यानी v बराबर कितना 10/3 बराबर कितना 3.33 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए अभी तो और हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लेते हैं फिर क्या कौन सा सूत्र आवर्धन सूत्र से। कौन सा बच्चों आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कहता है बच्चों m बराबर क्या h डैश बटा h या m बराबर क्या फॉर्मूला होता है -v/u। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ये दोनों बराबर इधर भी बराबर यानी h डैश बटा क्या h बराबर क्या -v/u। h डैश हमको निकालना है, h डैश बराबर क्या लिख सकते -v गुना h बटा कितना u, क्योंकि ये h कहाँ है हर में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो अंश में चला जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, h डैश बराबर क्या -v का वैल्यू हमारे पास कितना निकला बच्चों 10 बटा कितना 3 गुना h का वैल्यू हमारे पास कितना दिया था बच्चों 3 और u का मान हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों माइनस कितना 7.5। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, हाँ 3 से ये 3 कट गया। अब हमारे पास बच गया क्या h डैश बराबर कितना 10 बटा कितना 7 दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में 10, h डैश बराबर कितना 5 100 10 को गुना करेंगे 100 बटा कितना 75 कितना आ जाएगा बच्चों 5 25 से 25 चौके 100 25 तिया 75, h डैश बराबर कितना बच्चों 4/3 बराबर क्या 1.33 सेंटीमीटर। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 3.3 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा तथा प्रतिबिंब का आकार 1.33 सेंटीमीटर का होगा। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आपको बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखिए क्या है।
कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ कहता है बच्चों अवतल दर्पण। चलिए हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हम लोग, ये मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये ध्रुव होता है, ये फोकस, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। अब कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ध्रुव से लेके फोकस के बीच की जो दूरी है बच्चों क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या है, 2 गुना है। वस्तु के आकार का क्या है, 2 गुना है। अब देखिए क्या क्या दिया है वस्तु यहाँ पर कि प्रश्नानुसार फोकस दूरी क्या दे रखा बच्चों, एफ बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लेते हैं, ये तो हम लोग बहुत सारा अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें सब हम लोग क्या किया, डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यों हम लोग माइनस लेते हैं। दूसरा कहता है कि इसमें जो वस्तु का आकार कहता है कि जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी जो प्रतिबिंब का जो आकार है ना, प्रतिबिंब का आकार जो है वो बच्चों क्या है ना, वस्तु के आकार का क्या है, वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी ये जो प्रतिबिंब का जो आकार है एच डैश, ये वस्तु के आकार क्या है, 2 गुना एच ये है। चलिए हम लोग बनाते हैं, इस पर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे मानेंगे, इसमें बच्चों 2 कंडीशन होगा। यहां पर हमें ये नहीं दे रखा है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। तो हम आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है बच्चों, तो हम लोग दोनों शर्त पर लेके चलेंगे। एक कैसे चलेंगे, चलिए देखिए। पहला कंडीशन, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो, क्या हो बच्चों, वास्तविक। जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है बच्चों तो क्या होता है, m बराबर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव, यानी ऋणात्मक। m का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। वास्तविक होने के लिए बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए। तो चलिए m बराबर क्या लिखेंगे यहां से, -h डैश बटा क्या, h। अब क्या करना है, m का मान क्या लेना बच्चों, -h डैश बटा क्या, h। ये जो एक फॉर्मूला और होता है क्या, m बराबर क्या, -v बटा u। ये दोनों जब बराबर हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, -v बटा u बराबर कितना, -h। चलिए बच्चों इसमें पुट करते हैं, -v बटा क्या, u बराबर h डैश, देखिए कितना हमारे पास, 2h बटा कितना, h। h से h कट गया, माइनस इधर भी लगा दीजिए, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी क्या, v बराबर कितना बच्चों, 2u। क्या हो गया, 2u। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र हमारा क्या कहता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या, 1/, पुट कीजिए, 1/u का वैल्यू कितना बच्चों, 2u प्लस 1/u का वैल्यू u ही रहने दीजिए, बराबर 1/f। आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -, सेंटीमीटर। u 2u का लॉसा क्या होगा बच्चों, 2u से 2u तो 1, प्लस u से 2u में भागा देंगे तो 2 मत में, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 बराबर कितना, 1/, -1/, कितना 20, 2 एक 3 बटा 2u बराबर कितना, -1। अब क्या करेंगे इसको बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें कीजिए, 2u गुना कितना, -1 बराबर कितना, u बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों,
20 गुना 3 बटा कितना 10 2 से काट दीजिए कितना 10 क्यू बराबर कितना -10 दिया कितना। एक कंडीशन में ये आएगा आपको। दूसरा कंडीशन, अभी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा था वास्तविक था। अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं बच्चों क्या, जब दूसरा कंडीशन है जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या आभासी हो, क्या हो आभासी हो तो उस समय m का वैल्यू क्या होता है बच्चों प्लस में होता है। क्या होता है प्लस में, यानी तब उस समय m बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों h डैश बटा क्या। अब एक m बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों -v बटा क्या u, यानी ये दोनों बराबर इधर भी इसको लिख सकते क्या -v बटा u बराबर क्या बच्चों h डैश बटा h। -v बटा u बराबर देखिए डैश का वैल्यू कितना दिया 2 गुना है 2h बटा कितना h से h कट गया, यहाँ से क्या बच गया बच्चों -v बटा u बराबर कितना 2। इसको लिख सकते हैं कि v बराबर कितना बच्चों -2u। अब पुनः यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे दर्पण सूत्र। क्या करेंगे दर्पण सूत्र 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर क्या 1 बटा वैल्यू पुट कीजिए बच्चों 1 बटा 2 v की जगह कितना -2u प्लस 1 बटा u बराबर कितना 1 बटा b का f का मान दिया कितना -20 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसको लिखेंगे -1 बटा 2u प्लस 1 बटा u बराबर क्या 1 बटा 20 -1 बटा क्या 20। लॉस लेंगे 2u u का तो क्या हो जाएगा 2u -1 प्लस u से भागा देंगे 2u में तो u कट जाएगा बच जाएगा क्या 2 से 1 को गुना करें कितना बराबर कितना 2 में से घट गया बच्चों क्या आ गया 1 बटा कितना 2u बराबर कितना -20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा -2u बराबर कितना 20 u बराबर कितना 20 बटा -2 कट के क्या u बराबर कितना -10 से। तो इस तरह से बच्चों क्या है ना कि हमें जब हम क्या करेंगे हमारे पास दो कंडीशन होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो वास्तविक होगा उस समय हम क्या करेंगे m ऋणात्मक लेना पड़ेगा, और जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो आभासी यदि है तो उस समय m का मान क्या लेना पड़ेगा धनात्मक लेना पड़ेगा। तो जब m का मान ऋणात्मक लेते थे यानी वास्तविक होता था तो वस्तु का जो दूरी होता था कितना होता था 30 सेंटीमीटर, और जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो आभासी हो तो उस समय क्या हो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की दूरी क्या होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों आज ये 10 क्वेश्चन आपको हम सोल्व कर दिए हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे जो भी नया नया वीडियो आएगा वो आप लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में गिरता रहेगा जाता रहेगा, जिससे आप नए नए जो हम पढ़ाएंगे वो वीडियो आपको प्राप्त होता रहे।